अस्सलाम वालेकुम जनाब। इससे पहले जो लेक्चर हमने डिस्कस किया उसमें हमने प्रोडक्ट की क्लासिफिकेशन और प्रोडक्ट के लेवल में बात की और देखा कि किस तरह इसकी मदद से हम अच्छे तरीके से एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्ट के मुताबिक मार्केट में चीज़ों को सेल कर सकते हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखें। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्राइस कैसे सेट की जाती है और प्राइस में कितना प्रॉफिट रखना है ये कैसे पता चलता है, प्राइस में कैसे डिस्काउंट देना है इसके बारे में पता चलता है। तो इसे कहते हैं प्राइसिंग स्ट्रेटजीज। हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि प्राइस को सेट कैसे किया जाता है। सबसे पहले आप कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं और कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट लेकर आते हैं। फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि चेंज नहीं होती, चाहे आप प्रोडक्ट ज़्यादा मैन्युफैक्चर करें या कम करें। फॉर एग्जांपल आपकी फिक्स कॉस्ट आपकी जगह का रेंट है, वो जितना आ रहा है वो उतना आना है, चाहे आप उससे 5 प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं या 10 प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस किस्म की जितनी भी कॉस्ट होगी उसे फिक्स कॉस्ट कहते हैं। फिर आती है वेरिएबल कॉस्ट। अगर आपने एक प्रोडक्ट बनाई है सिर्फ एक, तो हो सकता है उसकी कॉस्ट 5 रुपये हो, लेकिन अगर आपने वो 20 प्रोडक्ट बना लिए हैं तो उसकी कॉस्ट थोड़ी कम हो जाएगी। अगर आपने 2000 प्रोडक्ट बना लिए हैं तो कॉस्ट और कम हो जाएगी। इस तरह से कॉस्ट वेरिएबल हो जाती है। जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होती है वैसे वैसे कॉस्ट कम होना शुरू हो जाती है। फिर आ जाती है आपकी सेल्स की कॉस्ट, इन्वेंट्री मेंटेन करने की कॉस्ट, ये भी वेरिएबल होती हैं। ये भी डिपेंड करता है कि आप कितनी सेल्स कर रहे हैं, कितनी एफर्ट कर रहे हैं, आपके सेल्समैन कहाँ कहाँ जा रहे हैं, आपको क्या क्या पे करना पड़ना है। यानी ये कि जहाँ तक प्रोडक्ट सेल होती है वहाँ तक की जितनी कॉस्ट हैं वो सारी को आप मिलाते हैं तो वो वेरिएबल कॉस्ट में आ जाती हैं। फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट को इकट्ठा करके अब बीच में बारी आती है कि आपने कितना प्रॉफिट ऐड करना है। फर्ज करें आपकी एक प्रोडक्ट की फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट 5 रुपये है, आप प्रॉफिट 2 रुपये रखेंगे, 5 रुपये रखेंगे, 5000 रखेंगे, ये डिफाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 5 रुपये वाली चीज़ का 5000 प्रॉफिट कैसे रखा जाता है। ये अगर आप पूरे लेक्चर को सुनेंगे तो आपको बड़ी अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। अब मैं आपसे बात करता हूँ स्किमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी की और पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी की। ये 2 स्ट्रेटेजीज हैं जो डिफाइन करती हैं कि आपने अपनी प्रोडक्ट के ऊपर प्रॉफिट कम से कम रखना है या ज़्यादा से ज़्यादा रखना है। इसका जवाब मैं देता हूँ। अगर आप परफेक्ट कंपटीशन में काम कर रहे हैं तो पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटजी यूज करें और प्रॉफिट कम से कम रखें। अब सवाल ये पैदा होता है कि परफेक्ट कंपटीशन होता क्या है। परफेक्ट कंपटीशन होता है कि कभी एक मार्केट के अंदर लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स मौजूद हों, यानी ऐसी मार्केट जिसके अंदर खरीदने वाले भी हों बहुत ज़्यादा उस प्रोडक्ट को और बेचने वाले भी बहुत ज़्यादा हों। फॉर एग्जांपल हम सोप की बात करते हैं, साबुन की बात करते हैं, तो साबुन को बेचने वाले बेतहाशा ब्रांड हैं और साबुन को खरीदने वाले भी बेतहाशा लोग हैं। तो अगर आप साबुन बनाने वाली नई कंपनी लॉन्च करना चाह रहे हैं तो आपको चाहिए कि अगर आपके पास बहुत बड़ा बजट नहीं है तो आप पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटजी करें। पेनिट्रेशन का मतलब होता है कि जब आप इंजेक्शन लगाते हैं ना जिस्म में, तो वो आपकी बॉडी में आराम आराम से पेनिट्रेट करता है, घुसता है, आराम आराम से घुसता है। इसी तरह मार्केट में भी आपने आराम आराम से घुसना है ताकि ज़्यादा लोगों को पता ना चले कि कोई नई प्रोडक्ट आई है। अगर आप शोर मचाएंगे तो जो बड़े बड़े बिग बिजनेसमैन है ना वो आपकी गिच्ची दबा देंगे, वो थोड़ा पैसा लगाएंगे और आपको फ्लॉप करने की कोशिश करेंगे। ऐसी बेतहाशा एग्जाम्पल है, इंशाल्लाह फ्यूचर में वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कैसे बड़े कंपेटिटर आप लोगों के छोटे बिजनेसेस को बंद करने के लिए अपना पैसा लगाते हैं। तो पेनिट्रेशन का मतलब है आराम आराम से मार्केट में घुसना और अपनी प्राइसेस को बाकियों की प्राइसेस के मुताबिक कम रखना ताकि लोग प्राइसिंग वार में जाके आपकी प्रोडक्ट को खरीदें और जैसे जैसे उनका ट्रस्ट आप पे बढ़ता जाएगा, वो आपकी प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, वैसे वैसे आप अपनी प्राइसेस को आराम आराम से इंक्रीज करते जाएंगे। इसका ग्राफ नीचे से स्टार्ट होता है और आहिस्ता 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 ऊपर की तरफ जाता है, जैसे कि आपको तस्वीर में नजर आ रहा है। अब आ जाती है स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजी। ये तब होती है जब आपका बिजनेस मोनोपोलिस्टिक हो या ड्यूओपली हो। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जहां आपका कंपेटिटर ही कौन ही है, आप नई टेक्नोलॉजी मार्केट में मुतारिफ करा रहे हैं। फॉर एग्जांपल जब मोबाइलिंग पाकिस्तान में लॉन्च हुई तो उस वक्त मोबाइलिंग से पहले कोई भी सिम ऑफर नहीं कर रहा था, तो इस वजह से उन्होंने प्राइसिंग को मैक्सिमम किया। स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजी के ऊपर प्राइसिंग टॉप से स्टार्ट होती हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता 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 डिक्रीज होना शुरू हो जाती हैं। अब जैसे जैज स्टार्ट हुई थी तो शुरू में 5-5, 10,000 रुपए की एक सिम बेची जाती थी जो आज के दौर में मुफ्त में भी बेची जाती है। यहाँ आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि 5 रुपए की प्रोडक्ट की अगर कॉस्ट है तो उसको 5000 में कैसे बेचा जा सकता है। यानी अगर अब सिम मुफ्त में दी जा रही है और नया कनेक्शन डेवलप करने के लिए लोगों को इन्वाइट किया जा रहा है तो इसका मतलब है कि इसकी इतनी कम कॉस्ट थी।
जैसे जैसे कंपटीशन इंक्रीज होता गया वैसे वैसे प्राइसिंग डाउन होती रही और स्किमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजी की मदद से शुरू में मोबिलिंक ने इतना अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया कि जिसका उसको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। इसे अर्ली मूवर एडवांटेज भी कहते हैं। एक अर्ली मूवर डिसएडवांटेज भी होता है, जिसका मतलब है कि आपने शुरू में एक नई इनोवेटिव प्रोडक्ट लॉन्च की, लेकिन आपको डिसएडवांटेज ये हुआ कि किसी ने आपकी उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदा और आपको लॉस हुआ। लेकिन आपने मार्केट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करके जब लोगों का ज़ेन बनाया तो किसी दूसरी प्रोडक्ट ने आके आपकी मार्केट को अपनी तरफ खींच लिया। ये था अर्ली मूवर डिसएडवांटेज। लेकिन जो मोबिलिक ने उठाया वो था अर्ली मूवर एडवांटेज, जिसको उठाने के बाद सालों उसने पाकिस्तान की मार्केट के ऊपर राज किया। तो ये थी दो तरह की स्ट्रेटेजी, पहली पेनिट्रेशन बताई और दूसरी स्ट्रेटेजी मैंने आपको स्कीमिंग बताई। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी की। प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी अपनी कंपनी के नीचे ऑफर होने वाली डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन के ऊपर डिफरेंट प्राइस सेट करना है। फॉर एग्जांपल सैमसंग के मोबाइल की बात करें तो उसके डिफरेंट सीरीज हैं, कोई ए सीरीज है, कोई एस सीरीज है, कोई गैलेक्सी सीरीज है। तो हर सीरीज के अंदर आने वाले डिफरेंट मोबाइल के डिफरेंट फीचर्स होते हैं, तो उनकी प्राइसिंग भी डिफरेंट होती है। इसी तरह अगर आप भी कोई प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं जिसकी लाइन डिफरेंट है तो उसकी प्राइसिंग भी डिफरेंट होगी। फिर एक आ जाती है ऑप्शनल प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। ऑप्शनल प्राइसिंग स्ट्रेटेजी में आपके पास ऑप्शन होता है कि आप कुछ फीचर्स या कुछ प्रोडक्ट के पार्ट ऐड कर सकें या माइनस कर सकें। फॉर एग्जांपल हम मेहरान गाड़ी की बात करते हैं तो मेहरान VX भी आती है, मेहरान VXR भी आती है। इन दोनों का फर्क यह है कि एक में AC लगा होता है और दूसरे में नहीं लगा होता, AC और CNG। ये वो फीचर्स हैं जिनको आप ऐड या माइनस करेंगे तो आपकी प्रोडक्ट की प्राइस डिफरेंट हो जाएगी। इसे कहते हैं ऑप्शनल प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, ताकि कस्टमर अपनी प्राइस को चेंज कर सके अकॉर्डिंग टू ऑप्शन और वो कोई फीचर आपकी प्रोडक्ट में से माइनस कर सके और कुछ फीचर आपकी प्रोडक्ट में ऐड कर सकें। तो आप भी देखें कि आपके बिजनेस के अंदर आपकी प्रोडक्ट के साथ ऑप्शनल प्राइसिंग स्ट्रेटेजी दी जा सकती है। फिर इसके बाद आती है कैप्टिव प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। ये ऐसी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है जिसमें आपको ऑन द होल प्रोडक्ट चाहिए। यानी अगर आप टोयोटा खरीदते हैं और आप कहते हैं इसमें से AC निकाल दो, ऐसा नहीं हो सकता, वो आपको साथ मिलना ही मिलना है। ये टोटल कैप प्रोडक्ट पे लगता है और ये सारी की सारी प्राइस आपको मिलती ही मिलती है। फिर आती है बाय प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। बाय प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी में आप अपनी एक प्रोडक्ट की प्राइस को सस्ता कर देते हो इस वजह से कि कोई दूसरा प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हो। फॉर एग्जांपल आप वेव्स की बात करें तो वेव्स अपना माइक्रोवेव ओवन की प्राइस सस्ती कर देगा अगर आप फ्रिज खरीदेंगे, तो ये कहलाती है बाय प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। यानी आप एक प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो उसके साथ दूसरी प्रोडक्ट की प्राइस को सस्ता करके दिया जा रहा है ताकि आप कस्टमर से आपका कस्टमर आपकी ये प्रोडक्ट खरीदे। फिर आती है बंडल प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। बंडल प्राइसिंग स्ट्रेटेजी में आप अपने पास बहुत ज्यादा बिकने वाली प्रोडक्ट्स के साथ वो प्रोडक्ट अटैच करके एक बंडल बना देते हैं जो ज्यादा नहीं बिक रही। फॉर एग्जांपल ज्यादा बिकने वाली 2 प्रोडक्ट और ना ज्यादा बिकने वाली 3 प्रोडक्ट को मिला के आप एक बंडल बना देते हैं। अब इन 3 प्रोडक्ट पे जो टोटल आपने 50% डिस्काउंट देना होता है वो टोटल बंडल पे डिस्काउंट दे देते हैं। इसकी मदद से वो जो 2 प्रोडक्ट हैं जो कि ओरिजिनल प्राइस पे जा रही हैं वो ओरिजिनल पे जाती हैं और वो डिस्काउंटेड प्रोडक्ट डिस्काउंटेड में जाती हैं। इसलिए आपकी ओरिजिनल प्रोडक्ट पे भी उनको लगता है कि वो उनको डिस्काउंट मिल रहा है और दूसरी प्रोडक्ट पे भी लगता है डिस्काउंट मिल रहा है। तो बंडल प्राइसिंग के तहत भी आप मार्केट में माल बेच सकते हैं और बड़े अच्छे तरीके से बेच सकते हैं, क्योंकि जो लोग लेने के लिए आते हैं वो कहते हैं ये तो वो प्रोडक्ट है जो इन डिमांड है, मुझे चाहिए ही चाहिए, चलो इसके साथ ये 3 सस्ती मिल रही हैं तो ये भी ले लेता हूं। फिर एक किस्म की स्ट्रेटेजी आती है जिसे प्राइस एडजस्टमेंट स्ट्रेटेजी कहते हैं। इसमें 5 किस्म के डिस्काउंट ऑफर किए जाते हैं। पहला डिस्काउंट कहलाता है कैश डिस्काउंट, यानी आपने प्रोडक्ट पे 20 रुपए का, 30 रुपए का, 40 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, डायरेक्ट कैश डिस्काउंट। दूसरा आता है क्वांटिटी डिस्काउंट, यानी कि आपने कहा कि पहले ये प्रोडक्ट 100 ml की थी लेकिन अब 120 ml की है, आप उसके ऊपर क्वांटिटी को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। फिर उसके बाद आता है फंक्शनल डिस्काउंट, आप अपनी सर्विसेज देते हुए उसमें कुछ फंक्शंस ऐड कर देते हैं, कुछ माइनस कर देते हैं। अक्सर सॉफ्टवेयर बेचने वाली कंपनीज ये करती हैं, वो कहती हैं ये 4 फंक्शंस ये कर रहे हैं, ये सॉफ्टवेयर सेल्स भी जनरेट करेगा, फ्लां भी जनरेट करेगा, आपका बैकअप भी करेगा, इन्वेंट्री भी करेगा, और अगर आप इसको परचेज करते हैं तो ये 3 फंक्शन इन एडिशन टू दैट हम दे रहे हैं कि ये ऑनलाइन भी आपके पास अवेलेबल होगा, आपके मोबाइल पे भी अवेलेबल होगा और हम इसको क्लाउड के ऊपर भी अवेलेबल करा देंगे। तो दिस इज कॉल्ड फंक्शनल डिस्काउंट। फिर उसके बाद आ जाता है सीजनल डिस्काउंट। सीजन में आप डिस्काउंट देते हैं, जैसे ही सीजन आउट हो रहा होता है आप फॉरन डिस्काउंट लगा देते हैं ताकि आप अपनी बची हुई प्रोडक्ट्स को मार्केट में एडजस्ट कर सकें, निकाल सकें। फिर उसके बाद आ जाते हैं कूपन एंड अलाउंसेस। आप
मेंबरशिप कार्ड देते हैं, उसमें अलाउंस देते हैं, या आप कोई कूपन दे देते हैं कि इस कूपन की मदद से आपको ये प्राइस या ये डिस्काउंट मिलेगा। ये सारी डिस्काउंट और ये सारी चीज़ों को एडजस्टमेंट प्राइसिंग कहते हैं। फिर आ जाती है सेगमेंट प्राइसिंग। सेगमेंट प्राइसिंग में सबसे पहली है कस्टमर सेगमेंट प्राइसेस, यानी कस्टमर को देखा जाता है। फॉर एग्जांपल आप रेलवे पे जाते हैं तो बच्चे की टिकट और चार्ज होती है, बड़ों की एडल्ट की टिकट और चार्ज होती है, इसको कहते हैं सेगमेंट प्राइसेस। फिर आ जाती है लोकेशन प्राइसिंग स्ट्रेटजी। आप थिएटर पे जाते हैं तो फ्रंट एंड पे बड़े सोफे लगा के उसकी प्राइसिंग कुछ और की जाती है, गैलरी की प्राइसेस कुछ और कर दी जाती हैं, हॉल की प्राइसेस कुछ और कर दी जाती हैं, इसे कहते हैं लोकेशन प्राइसिंग स्ट्रेटजी। फिर आपके पास आ जाती है टाइमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजी, जिसके अंदर टाइम का डिफरेंशिएट होने से आपकी प्राइसिंग चीज होती है। जैसे आप पीटीसीएल को ले लें, जैसे आप मोबाइल कंपनीज को ले लें कि रात को वो इंटरनेट फ्री कर देते हैं, रात को वो कॉलिंग फ्री कर देते हैं, लेकिन दिन में वो पीक आवर्स के ऊपर पीक प्राइसिंग चार्ज करते हैं। इसी तरह आप एफएम को देखेंगे तो उसमें डिफरेंट टाइमिंग पे ऐड चलाने के डिफरेंट प्राइसिंग है। जब उनकी ऑडियंस ज्यादा होती है तब ऐड चलाएंगे तो डिफरेंट तरह की प्राइसेस होगी, जब ऑडियंस कम होती है तब ऐड चलाएंगे तो डिफरेंट तरह की प्राइसेस होंगी। ये जितनी भी प्राइसिंग स्ट्रेटजीज मैंने आपको बताई हैं, इसको आप अपने बिजनेस में यूज कर सकते हैं, और यूज करते हुए इसको अच्छी तरह से कस्टमर से कम्युनिकेट करें। कि अगर उसको आपने अच्छी तरह से कम्युनिकेट किया थ्रू प्रमोशन, सोशल मीडिया प्रमोशन, तो वो आपकी प्रोडक्ट को बाय करने के लिए आएगा। उम्मीद करता हूं इस लेक्चर का आपको फायदा होगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।